नमस्कार। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर यानी मौसम क्या होता है? वेदर रेफर्स टू द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी किसी भी दिन की जो पर्यावरणीय परिस्थितियाँ होती हैं वो मौसम या वेदर कहलाता है। एट ए पर्टिकुलर प्लेस, किसी स्थान पर, वाइल क्लाइमेट इज द एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशन ऑफ ए लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड कितना? लगभग 30 to 35 ईयर्स। वेदर एंड क्लाइमेट आर कंट्रोल बाय द सर्टेन बेसिक एलिमेंट नोन एज एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। अब ये एलिमेंट क्या क्या होते हैं? दीज एलिमेंट्स आर बेसिकली, फर्स्ट वन इज टेम्परेचर। Temperature is fundamental element of the both weather and climate. It refers the degree of hotness and coldness of the air. तापमान हिंदी में होता है तापमान। ताप प्लस मान से मिलकर बना है किसी स्थान पर जो वायु है उसमें कितनी गर्मी या उसमें कितनी ठंड है। हॉटनेस एंड कोल्डनेस। Its variation helps scientists understand both immediate weather condition and long climate trends. It is measured using thermometer. टेम्परेचर को कैसे मेजर करेंगे? थर्मोमीटर की सहायता से। इट एक्सप्रेस इन डिग्री सेल्सियस, या तो हम इसको डिग्री सेल्सियस में रिप्रेजेंट करते हैं या इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में रिप्रेजेंट करते हैं। और एक थर्मोमीटर और होता है जिसको हम डिग्री रूमर में रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है जिसको हम डिग्री केल्विन में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो नॉर्मल लाइफ में यूज़ किया जाता है वो होता है डिग्री सेल्सियस। इट अफेक्ट एयर प्रेशर, वायु के दबाव को प्रभावित करेगा। विंड्स एंड रेनफॉल। हाई टेम्परेचर लीड एक्सपेंशन ऑफ एयर वाइल लो टेम्परेचर कॉजेज कंसंट्रेशन। जब लो प्रेशर हो जाता है किसी एरिया में, मान लो इस एरिया में लो प्रेशर है और किसी दूसरे एरिया में हाई प्रेशर है, तो उस हाई प्रेशर के एरिया से लो प्रेशर की ओर विंड मूव करेगी। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर। सम थर्मोमीटर शो करंट एयर टेम्परेचर वाइल अदर डिजाइन टू रिकॉर्ड द हाईएस्ट यानी मैक्सिमम एंड लोवेस्ट मिनिमम टेम्परेचर ओवर ए डे। दो टाइप्स के होंगे। एक तो होगा जो ऐसा थर्मामीटर जो करंट हो, यानी इस टाइम वायु में कितनी हॉटनेस है या कोल्डनेस है उसको रिकॉर्ड करता है। और दूसरा होता है जिसको हम वेट बल्ब थर्मामीटर कहते हैं, जो हाईएस्ट यानी दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना गया, मान लेते हैं कि दिन में मैक्सिमम गया 30 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम आया मान लो 20 डिग्री सेल्सियस, तो वो दोनों को रिकॉर्ड रखेगा। ठीक है। मोस्ट ट्रेडिशनल थर्मोमीटर कंटेन ए कलर्ड लिक्विड यूज्ड एल्कोहल और मरकरी। ज़्यादातर थर्मोमीटर में यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं ना, इस थर्मोमीटर में एक येलोविश लाइन आप देख रहे हैं, इसमें ये मरकरी भरा होता है या अल्कोहल होती है, तो दोनों मोस्टली मरकरी यूज किया जाता है। ये एक प्रकार की मेटल होती है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड अवस्था में रहती है। दोज एक्सपेंड व्हेन हीट एंड कंट्रैक्ट व्हेन कूल टू इंडिकेट टेम्परेचर चेंज। ये ऐसी वो होती है, इसके आगे ये नोब लगी रहती है, जैसे ये संपर्क में आती है गर्मी के या हवा के, तो ये उस गर्मी और ठंड को, कोल्डनेस एंड हॉटनेस को रिफ्लेक्ट करके ये हाई की ओर जाता है, या जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन आता है तो ये लो की ओर आ जाता है। डिजिटल थर्मोमीटर आर बिकम पॉपुलर बिकॉज दे आर फास्ट, मोर एक्यूरेट एंड स्टोर मोर डाटा। आजकल जो है डिजिटल जो थर्मोमीटर है वो आ गए। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, इसमें भी नोब वही होती है, इसमें यहाँ पर अंदर वही लिक्विड भरा होता है जिसको डिजिटली रिप्रेजेंट यहाँ पर किया जाता है। ये डाटा को रिकॉर्ड भी रख सकता है। दीज टेम्परेचर रीडिंग कैन आल्सो हेल्प कैलकुलेट important statistics such as
टेम्परेचर रेंज। अब बात करते हैं टेम्परेचर रेंज क्या होती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड ओवर ए पीरियड यूजुअली 24 आवर। रेंज क्या है, मान लीजिए मैक्सिमम टेम्परेचर, उसमें से आप माइनस कर दीजिए। जैसे ऊपर हमने एग्जांपल लिया था 30 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं दिन का मैक्सिमम है, 20 डिग्री सेल्सियस दिन का मिनिमम है। तो रेंज क्या हो जाएगी, इसमें से ये आपका माइनस कर दीजिए। यानी ये तो एक मोटे तौर पर रेंज हो गई कि 30 डिग्री और 20 डिग्री के बीच में है। अगर अंतर की बात करें, डिफरेंस कितना आया डिफरेंट, तो वो हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर इसमें आ गया। ठीक है, तो ये इसकी रेंज हो गई। नेक्स्ट करा मीन डेली टेम्परेचर। अब मीन डेली टेम्परेचर कैसे रिकॉर्ड करेंगे। दिस इज़ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ए डे कैलकुलेटेड एडिंग द डेज मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर एंड डिवाइड बाई 2। मीन कैसे निकालेंगे, वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने ऊपर यूज किया है। मान लो दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गया मैक्सिमम और ये हो गया मिनिमम। तो दोनों को डिवाइड कर लेते हैं तो 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 25 डिग्री सेल्सियस एवरेज आ गया। इसको हम एवरेज कह सकते हैं या इसको हम मीन कह सकते हैं कि मीन मीन्स यहाँ पर एवरेज। तो ये था टेम्परेचर से रिलेटेड हमारा टॉपिक। इसी प्रकार से सेकंड वन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर वायुमंडल का जो दबाव होता है। ओवर बॉडी वेरी सेंसिटिव, आवर बॉडी इज़ वेरी सेंसिटिव टू चेंज द वेदर, especially temperature and rainfall. But another important factor that affect how the weather feel the atmosphere pressure. Atmosphere pressure is the force extracted by the weight of a air above us pressuring down on the earth surface. वायु का जो दबाव है वो वायु एक ग्रेविटेशनल फोर्स कह लीजिए या वेट कह लीजिए जो हमारे शरीर पर या सरफेस पर लगता है लगातार। ऑल्दो वी डोंट सी एयर, हम हवा को देख नहीं सकते। इट हैज़ वेट, इसमें वजन होता है। एंड दिस वेट पुशेस डाउन ऑल अराउंड अस, और ये हमें चारों तरफ से दबाव डालता है। यानी हवा हमें चारों तरफ से दबाव डालती है। यहाँ पर आपके लिए एक एडिशनल सूचना है। रिकॉर्ड ऑफ द टेम्परेचर एट 3 डिफरेंट टाइम ऑफ द डे। मॉर्निंग में रिकॉर्ड किया जाता है, आफ्टरनून में और इवनिंग में। नॉर्मली यूज करते हैं मॉर्निंग में बिफोर सनराइज, बिफोर सनराइज जैसे ही सूर्योदय होगा उससे लगभग आधा घंटा पहले। आफ्टरनून में 2 PM से 4 PM के बीच में। दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो इसी रेंज में होता है, और कभी कभी हम इवनिंग में भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज जनरली हायर एट द प्लेस क्लोज टू द सी लेवल। जो स्थान सी लेवल के जितना नज़दीक होगा वहाँ पर जो एयर प्रेशर वो सबसे ज़्यादा होगा। सच एज कोस्टल एरियाज बिकॉज द एयर अबोव द इट, यानी वहाँ पर कोस्टल रीजन में क्या है, वहाँ हवा डेनिस है और हैवियर है। एज यू मूव हाई एल्टीट्यूड, जैसे ही आप ऊंचाई की ओर जाएंगे, यानी कोस्ट से आप पहाड़ की ओर गए, ऊंचाई की ओर गए, तो एयर प्रेशर जो है वो डाउन होता चला जाएगा, लाइकली ऑन द माउंटेन। द एयर बिकेम थिनर मीन्स देर आर फीवर एयर molecules pressuring down. This caused the atmospheric pressure drops. Because the thinner air, there is also a less oxygen available. जैसे जैसे हवा का दबाव कम होगा उसमें ऑक्सीजन भी कम होगी, इसलिए हमें पहाड़ी एरिया में सांस लेने में दिक्कत आती है, which makes breath harder. This is why high altitude people feel tired, dizzy and short of breath. जैसे कभी आप जाएंगे केदारनाथ तो पता चलेगा कि वहाँ पर थोड़ी दूर चलते ही आप थक जाते हैं, तो उसके पीछे कारण यही एयर प्रेशर है जिसके कारण से ऑक्सीजन की मात्रा हवा में कम हो जाती है।
their bodies have worked harder to get oxygen. Atmospheric pressure does not just change the altitude, it also change weather condition. ऊंचाई के साथ साथ ही एयर प्रेशर चेंज नहीं होगा, वेदर कंडीशन चेंज होगी तो भी एयर प्रेशर चेंज हो सकता है. Sometimes the pressure falls suddenly over a region, forming that the meteorologists call a low pressure system या डिप्रेशन. कभी कभी आप देखेंगे समर सीजन में प्लेन एरिया में भी टेम्परेचर बढ़ जाता है. टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा तो एयर प्रेशर लो हो जाएगा, इसको बोलेंगे डिप्रेशन. These low pressure area often bring unstable weather including cloud, rain, strong wind या storm. When the low pressure system intensifies, it develops into a storm या a cyclone, which powerful and dangerous weather event. जब बहुत ज़्यादा लो प्रेशर बन जाता है तो डिप्रेशन से बनते बनते यदि वो समुंदर के ऊपर है तो वहाँ पर साइक्लोन बन जाता है, और ज़मीन पे है तो ये आंधी और तूफान बन जाता है. इन कंट्रास्ट रीजन ऑफ द हाई प्रेशर यूजुअली ब्रिंग ए क्लियर स्काई. जिन एरिया में हाई प्रेशर रहता है वहाँ पर आसमान साफ होता है, यानी हाई प्रेशर क्लियर स्काई का सिंबल है, और लो प्रेशर वेदर कंडीशन को जो है चेंज का सिंबल है कि आंधी तूफान आने वाला है. एंड काम वेदर बिकॉज जो हाई प्रेशर वहाँ पर क्लियर स्काई होगा, वेदर शांत होगा. बिकॉज द एयर इज हैवियर एंड श्रिंक करती नीचे की ओर. हाई प्रेशर में हवा नीचे की ओर आती है, ठीक है. एंड प्रिवेंटिंग क्लाउड फॉर्मिंग, और इसमें बादल नहीं बनेंगे. अंडरस्टैंडिंग दिस प्रेशर सिस्टम हेल्प मीटियोलॉजिस्ट प्रिडिक्ट वेदर चेंज एंड वार्न अबाउट द अप्रोचिंग स्टॉर्म. इन जो एयर प्रेशर की जो लो प्रेशर है या हाई प्रेशर है, इन दोनों कंडीशन को देखकर जो मीटियोलॉजिस्ट होते हैं वो फोरकास्टिंग करते हैं वेदर की कि किस प्रकार का वेदर की जो है संभावना पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. सो एटमॉस्फेरिक pressure play a vital role in shaping the weather we experience every day and can directly affect how feel physically, especially extreme condition. ये एयर प्रेशर की दशाएं ही है जो हमारे को महसूस कराती हैं. कभी हमें घुटन भरा मौसम होता है, कभी बहुत अच्छा प्लीजेंट वेदर हम फील करते हैं. अब बात करते हैं कि वेदर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे. The device used to measure the atmospheric pressure is known as barometer. Barometer कहलाएगा. Similar to the thermometer, barometer come into different types. These usually show the pressure reading in millibar. ध्यान रखेंगे कि इस पे जो एयर प्रेशर है उसको मिलीबार यानी MB में रिप्रेजेंट किया जाता है. At the sea level, average atmospheric pressure is 1013 मिलीबार. ये इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन रहेगा. समुंदर तल पर 1013 मिलीबार या 1 ATM इसको बोला जाता है. When the pressure fall below 1000 millibar, it usually signify the pressure of a depression या लो प्रेशर सिस्टम. यदि किसी स्थान पर एयर प्रेशर 1000 मिलीबार से नीचे आ जाता है तो इसको हम लो प्रेशर के रूप में डिफाइन करते हैं, और उसी के परिणाम स्वरूप फिर आगे विंड्स चलती हैं जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे.